हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त हिमांशु। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे पे बात करेंगे जिसका नाम है धन। धन का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए धन मतलब पैसा, कुछ लोगों के लिए अपना मान सम्मान, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के लिए पैसा। और दोस्तों, अगर दुनियादारी की बात करें तो धन का अर्थ क्या होता है? धन का अर्थ होता है पैसा। मतलब जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा पैसा है, जितनी ज़्यादा दौलत शोहरत है, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो उतना ज़्यादा धनवान है, उतना ज़्यादा अमीर है और दुनिया पे उतना ही अपना रूप जमा सकता है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक दिन रात गधों की तरह काम करता है, चैन की सांस नहीं लेता, दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, पाई पाई जोड़ने में लगा रहता है। लेकिन उस पैसे का उपयोग ना तो वो जिंदगी भर खुद कर पाता है, ना ही अपने परिवार को करने देता है। बस उसका उद्देश्य पाई पाई जोड़ना रहता है। और उम्र के आखिरी क्षणों में जब उसका शरीर साथ नहीं देता है, बीमारियां उसके शरीर को घेर लेती है, उसका स्वास्थ्य बुरी तरीके से गिर जाता है, उस टाइम पे वो पैसा जो उसने इकट्ठा किया था पूरी उम्र में स्ट्रगल करके, वो पैसा भी उसके स्वास्थ्य को नहीं बचा पाता है। तो दोस्तों, असली धन क्या है? एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा था। वो राजा जानना चाह रहा था कि असली धन क्या है। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति मुझे बताएगा कि असली धन क्या है, उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। अब दोस्तों, राज्य में से अलग अलग विद्वान उठ के आते हैं और अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोगों के लिए असली धन ज्ञान है, कुछ लोगों के लिए असली धन पैसा है, कुछ लोगों के लिए असली धन प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों के लिए आत्मसम्मान है, कुछ लोगों के लिए आत्मविश्वास है, कुछ लोगों के लिए प्रेम है। अलग अलग व्यक्ति के लिए धन की परिभाषा अलग अलग थी, पर राजा किसी के भी सवाल से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ व्यक्ति बोलते कि असली धन संतोष है। अब राजा परेशान, अपने सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा है। एक दिन एक फकीर आता है और राजा को बोलता है कि मैं आपको असली धन क्या है ये बताऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। आपको सुबह जल्दी उठ के मेरे साथ नदी के सैर पे जाना होगा। राजा तैयार हो गया इस बात के लिए। दूसरे दिन राजा जल्दी सुबह उठ के, अपने तय समय से जल्दी उठ के फकीर के साथ नदी के सैर पे निकल गया। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अपने तय समय से पहले उठता है तो वो नित्य शौच तो कर नहीं पाता होगा, नित्य क्रिया तो कर नहीं पाता होगा। सेम कंडीशन राजा के साथ थी। अब जैसे ही उसके नित्य शौच का टाइम हुआ तो वहां पे उसे बेचैनी होने लगी। वो फकीर से बोलता है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे नित्य क्रिया कर्म के लिए जाना है। तो फकीर बोलता है, बस राजा, आपके सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद चले जाना। राजा बोलता है, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं पड़ी सवाल की, आप मुझे पहले नित्य सोच के लिए जाने दें। फकीर बोलता है, राजा, यही सबसे बड़ा धन है, यही असली धन है। राजा बोला, क्या? आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ सबसे बड़ा धन है। दुनिया का कोई धन ऐसा नहीं है जो आपके स्वास्थ्य से बढ़कर है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपने जो भी चीज़ अचीव की है वो सारी चीज़ चली जाएगी। राजा को उसका मर्म समझ में आ गया, असली धन स्वास्थ्य है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी चार पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें सबसे पहला जो आ रहा है धर्म, आप जानते हैं धर्म क्या है। लेकिन ये जो तीनों चीजें टिकी हुई है, धर्म, मोक्ष और काम, ये टिकी हुई है अर्थ के ऊपर। दोस्तों, अर्थ मतलब पैसा। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारी दुनियादारी के सारे काम बिना पैसे के नहीं हो सकते। हर काम के लिए पैसे की जरूरत है। आपको धर्म का काम भी करना है, धार्मिक काम करना है, आपको पुण्य कमाना है, आपको मानसिक शांति चाहिए, तो सभी के लिए अर्थ की जरूरत है, मतलब पैसे की जरूरत है। मतलब अगर आपको धार्मिक कार्य भी करना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है काम। काम मतलब गृहस्थ जीवन। आपको गृहस्थ जीवन का आनंद लेना है तो उसके लिए भी पैसा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो मोक्ष आ रहा है, मोक्ष का मतलब पहले के टाइम में शांति होता था। मतलब जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति बच जाए, ब्रह्मा को प्राप्त हो जाए, विष्णु को प्राप्त हो जाए, ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, इसका मतलब होता था मोक्ष। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है आज के टाइम में मोक्ष का मतलब आत्मिक शांति है, मन की शांति, जो आज के टाइम में व्यक्ति को नहीं मिल पाती। आत्मिक शांति या मन की शांति के लिए व्यक्ति क्या करता है? पुण्य के काम करता है, दूसरों की मदद करने का काम करता है। लेकिन दूसरों की मदद करने का काम भी व्यक्ति बिना पैसों के नहीं कर सकता, वहां भी उसे पैसों की जरूरत है। मतलब जो हमारे पुरुषार्थ के चारों स्तंभ है, वो चारों स्तंभ एक स्तंभ पे टिके हुए अर्थ के ऊपर। लेकिन ये जो अर्थ है ये भी आप तभी कमा सकते हो जब आपका शरीर आपके स्वास्थ्य साथ है, मतलब आपका स्वास्थ्य आपके साथ है। अगर आपका स्वास्थ्य, आपके हेल्थ आपके साथ नहीं है तो आप अर्थ मतलब पैसा भी नहीं कमा सकते। दोस्तों, इस दुनिया में हमारी सारी आइडेंटिटी हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, मतलब हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आपका नाम, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, सारी चीजें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जिस दिन आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं रहता है, मतलब आपका शरीर आपके साथ नहीं रहता है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी लुप्त हो जाती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अमीर हैं या आपकी डेजिग्नेशन क्या है, लेकिन आपके मरते ही आपका नाम सबसे पहले आपसे छीन लिया जाता है, आपकी पोस्ट आपसे छीन ली जाती है। अगर हम बीमार हैं, अगर हम परेशान हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो हमारी कितनी भी बड़ी डेजिग्नेशन क्यों ना हो, लेकिन हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर काम कर पाएंगे। खुद का कुछ भी आत्मसम्मान नहीं रहेगा। तो जब तक आपके पास स्वास्थ्य है, आप सारी चीज़ों को जीत सकते हो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है दोस्तों। जिसके पास स्वास्थ्य धन है वो सभी से अमीर है, सभी से ज़्यादा करोड़पति। तो दोस्तों, जिसके पास स्वास्थ्य है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। भले उसके पास कुछ ना हो, लेकिन वो स्वास्थ्य के दम पे सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, दुनिया की हर खुशी को पा सकता है। और जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी गरीब है, वो भिखारी है।
क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ों के, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। उसने कितना भी पैसा कमाया ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो सारी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे असली धन जो है उसको सुरक्षित कीजिए, वो है आपका स्वास्थ्य।